दोस्तों एमपी टेट वर्ग 2 की परीक्षा आपको पता है कि जुलाई में ईएसबी ने अपने कैलेंडर में लगा के रखी है, यानी जुलाई तक आपके पास समय है इसकी तैयारी करने का। तो नोटिफिकेशन कब आ सकता है, समय हमारे पास कितना है और इतना बड़ा जो सिलेबस है इसको कैसे कवर करें, इस सब की जानकारी मैं आज आपको दूंगा। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी बताया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप कैसे तैयारी कर सकते हो, योग्यता और एज इन सबको भी बताया है, आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बाकी आज बातें हम काफी सारी करेंगे और ये हमारे कुछ पुराने एग्जाम में चयनित विद्यार्थी हैं, लास्ट एग्जाम में 2025 वाले। तो आप भी इन्हीं की तरह सिलेक्शन ले सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करेंगे। और विनर्स के ऐप पर वर्ग 2 का बैच चल रहा है, मात्र 1199 फीस है। शानदार घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अगर शुरू नहीं करी है तो शुरू करिए क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं। देखिए, अगर एग्जाम कैलेंडर पे हम नजर डालें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को इन्होंने जुलाई 2026 में शेड्यूल करके रखा है कि भाई जुलाई 2026 में पात्रता परीक्षा हो जाएगी और सितंबर में आप इसका रिजल्ट दे देंगे, ऐसा ईएसबी का कहना है। तो अगर आप ये समझिए कि अभी चल रहा है फरवरी, तो अगर फरवरी से हम जुलाई तक जाते हैं और फरवरी में हमारा आधा ही हो चुका है, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो बहुत हद तक संभावना है कि मई या जून में उम्मीद कम है, मुझे लगता है कि मई में कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अप्रैल में भी कर सकते हैं। तो आप अगर देखो तो 1 2 3 4 और लगभग 5 4.5 5 महीने का समय आपके पास है। और फरवरी अभी बहुत तेजी से निकल जाएगा, फिर आपका होली आ जाएगा, तो जरा में 1 महीना और कम हो जाएगा। तो तैयारी शुरू करना अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम काफी लिमिटेड है भाई, है ना। तो ये एक संभावना है कि अप्रैल मई तक आप नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। अभी पेपर में खबर भी आई थी कि भरे जाएंगे शिक्षकों के 5,000 के आसपास पद और जून में कराई जाएगी परीक्षा। तो ये बेसिकली जो आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 है, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के पद भरे जाने के लिए ये एग्जाम होगी। तो ये कुछ दिन पहले की खबर है, कैलेंडर को अपडेट हुए तो काफी समय हो गया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 5,000 पद है, लेकिन वैकेंसी जो पद खाली पड़े हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा है। तो आपको कुछ पुराना डेटा भी थोड़ा मैं बताता हूं। जैसे पहली बात यह कि जो अंदर की प्रक्रिया चल रही है एग्जाम को कंडक्ट कराने की, रूल बुक जारी करने की, वो चली रही है, तो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वर्ग 2 में अगर पिछली बार बात करें तो वर्ग 2 में करीबन 10,000 के आसपास पद पिछले बार भरे गए थे और वर्ग 3 में 13,000 के आसपास पद भरे गए थे। और जो डेटा कई बार आता है, खबरें आती है, उसमें यह कई बार हमने देखा है कि लगभग 42,000 के आसपास पद खाली है ना। हालांकि पूरे 42,000 पदों पे भर्तियां नहीं होंगी, लेकिन हां 10,000 15,000 के आसपास पद भरे जा सकते हैं। वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 का भी। वर्ग 1 का जिक्र नहीं है, लेकिन संभावना उसकी भी पूरी है कि वर्ग 1 की परीक्षा भी आपको देखने को मिल सकती है। तो लगभग 10-15,000 पद तो आप मान के चलिए कि आपको इस साल की दोनों एग्जाम्स के माध्यम से 10 से 15,000 युवाओं को शिक्षक बनने का मौका सरकार देगी। और ईएसबी के कैलेंडर में मैंने आपको जैसा बताया कि जुलाई में वर्ग 2 की परीक्षा है और अगस्त में वर्ग 3 की परीक्षा है, यानी लगातार दोनों परीक्षाएं आपकी होने वाली है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों परीक्षाओं के लिए भी एलिजिबल हो। वर्ग 3 को लेकर मैं अलग से कुछ वीडियोस के माध्यम से जानकारी दे चुका हूं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम वर्ग 2 की बात कर रहे हैं, वर्ग 3 की बात हम पहले कर चुके हैं, तो उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ग 2 में अगर देखें तो मिनिमम एज 21 है, 40 इयर्स है, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। और योग्यता में आपका संबंधित जो विषय है उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए और बीएड डीएलएड या बीएलएड आपका कंप्लीट हो। और सैलरी लगभग 45,000 से 50,000 होनी चाहिए। और अब वो 70-80-90% का नियम भी हट चुका है, तो अब 100% सैलरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आपको अब मिलने वाली है ना। हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जब प्रोसेस होगी, आप ज्वाइन करोगे, तब तक आपको 100% सैलरी मिलेगी। पैटर्न आपको पता है कि 30 सवाल आते हैं और इन 30 सवालों में हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और पेडागोजी के होते हैं और 120 सवाल आपके संबंधित विषय के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय। तो अब देखो, सीधी बात है कि अभी चल रहा है फरवरी और आप मानो या ना मानो, लेकिन जुलाई आने में टाइम नहीं लगेगा, समय का पता नहीं चलता है ना। 2025 बहुत तेजी से निकला, फिर हमने सोचा था कि 2026 को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे और 2026 का भी 1.5 महीना निकल चुका है। तो समय बहुत तेजी से जा रहा है। जितना सोचने में हम लेट होंगे, उतना वक्त हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसलते जा रहा है। तो भाई शुरू करने की जरूरत है।
आपकी अभी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए कि सिलेबस आप कंप्लीट करें। सिलेबस का टारगेट आपको लेके चलना है कि भैया जून तक, है ना, जून तक आपका मतलब जून में तो आपकी प्रैक्टिस चालू हो जानी चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मई में आप इस स्थिति में आ जाएं कि सर अब हमारा सिलेबस एकदम 100% कंप्लीट है, और जून से लेकर फिर एग्जाम तक आपको अपने समय का सबसे ज्यादा समय किसको देना है? प्रैक्टिस को देना है। यह बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। अभी बस यही स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप टेस्ट में नंबर ला नहीं पाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपको यह एक टारगेट रखना है कि मई तक कैसे भी करके अपना सिलेबस 100% कवर हो। ना 100% हो, आप 90% तो करो, ताकि फिर बचे हुए समय में सिलेबस बचा हुआ कंप्लीट हो और हम प्रैक्टिस पे काम कर पाए। क्योंकि जून में जब आपका जून चालू हो जाएगा तो देखो, आपको एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, आपको यूट्यूब पर जो हम मैराथन क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस लाएंगे वो सब आपको देना है। फिर हम आपके लिए कई सारी ई बुक्स लेकर आएंगे लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करने के लिए। तो इतनी सारी चीजें रहेंगी, ये सब करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि पढ़ते ही जाना है। ये प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन दिलाती है, लेकिन प्रैक्टिस सिलेक्शन तभी दिलाएगी जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अभी आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा फिलहाल ये कर लो कि हफ्ते में मतलब एक टेस्ट आप लगाना शुरू कर दो। ज्यादा टेस्ट आप मत लगाओ, बढ़िया एक टेस्ट लगाओ, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, और 6 दिन पूरी एनर्जी पूरी ताकत अपने सिलेबस पे लगाओ। एक दिन आप टेस्ट लगाओ अभी, और अगर ज्यादा लगा सकते हो तो और अच्छी बात है। लेकिन आप समझो कि 1 जून से आपके प्रैक्टिस की संख्या बढ़ जाएगी। हफ्ते में 2 3 4 5 जितने टेस्ट लगा सकते हो फिर आपको लगाना शुरू करना है। फिर एमसीक्यूज और ये सब पे आपको काम करना है। जब आप इस मुकाम पे आओगे, यहां पहुंचोगे, तब आपके मार्क्स आना शुरू होंगे, तब आप में इंप्रूवमेंट आएगा, तब आप सिलेक्शन के लिए तैयार होंगे। तो आप समझो, अब अगर इस नजरिए से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार फरवरी आधा बचा है, इसके बाद मार्च है, अप्रैल और मई है, इतने ही महीने हैं, इसके बाद तो जून से लेकर जुलाई तक तो हमें प्रैक्टिस पे और इन सब चीजों पे काम करना है। तो यूं दिखेगा समय 4-5 महीने का, पर अगर आप सही प्लानिंग से चलोगे और अगर थोड़ा आगे देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो 4-5 महीनों में हमारे पास 2-3 ही महीने सिलेबस खत्म करने के लिए, और अगर आप एकदम जीरो लेवल पे हो तब तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए है। तो आप और ज्यादा लेट नहीं हो सकते, है ना। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो पेडागोजी होती है उसका भी आप समझें कि पेडागोजी का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके रहते हैं, तो पेडागोजी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो एक शॉर्ट में मैंने समझाया है इससे आपको समझ आ गया होगा। सिंपल, आप अभी बस अपने दिमाग में एक बात बिठा लें कि मई तक अपना सिलेबस खत्म करना है। और दूसरी बात, हफ्ते में एक दिन टेस्ट लगाओ, और एक नियम बना लो कि भैया जो आपने दिन भर में पढ़ा उसका रोज रात को सोने के पहले एक रिवीजन, संडे संडे आपने जितना भी पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका, और मंथ में एक कंप्लीट रिवीजन। 3 प्रकार के रिवीजन को मेंटेन करो, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। तो आप जो पढ़ते जाओगे वो भूलोगे नहीं, नहीं तो पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस मेहनत का। तो इन बिंदुओं पे काम करें, इस रणनीति के तहत चलें, और अब आने वाले समय को बांटें कि भाई मुझे अगर आने वाले मई तक खत्म करना है तो मुझे रोज कितने घंटे देने पड़ेंगे, किस विषय को अभी टारगेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, हर दिन के टास्क बनाओ, टारगेट बनाओ कि इस तरीके से अचीव करेंगे, तब जाकर आने वाले 3-4 महीने में आप अपनी पूरी तैयारी को अच्छा कर पाओगे। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोर्स है तो आपको तो वैसे ही बहुत सारी क्लासेस अटेंड करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है, कितना काम है आपके पास। जब काम करना शुरू करते हो ना, तब समझ में आता है कि भाई समय कम है। जब तक शुरू नहीं करते तब तक ऐसा लगता है कि कर लेंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आपको शुरू कर देना चाहिए, और कर ही दिया है सीरियस लोगों ने। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाए तो विनर्स के ऐप पे वर्ग 2 का आपको पूरा बैच मिल जाएगा। सारे विषय के जो विषय आपको चाहिए उसकी शानदार तैयारी घर बैठे कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। आप ऑलरेडी टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, जब समय मिले क्लासेस देखो, अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाओ, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ आपको विनर्स के ऐप पर मिल जाएगा। तो शानदार तरीके से आप तैयारी
कर सकते हैं, है ना। बाकी वर्ग 3 का भी बैच है, किताबें भी सब कुछ उपलब्ध है, तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी किताबों के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताने आया हूं, क्यों आपको जगाने आया हूं। क्योंकि बाद में एक एक दो दो महीने पहले बच्चे आते हैं या नोटिफिकेशन निकलता है, एक डेढ़ महीने का समय मिलता है, फिर आप बोलते हो सर अब हमारी तैयारी अच्छी करा दो, तो उस समय हम फिर हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस एक डेढ़ महीने में अगर तैयार होता तो फिर हम बैच अभी क्यों चलाते, हम क्यों आपको अभी से क्लासेस देते, नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी करते। लेकिन उस समय कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस समय जीरो लेवल पे खड़ोगे, आप सोचोगे कि अब मैं तैयारी शुरू कर दूं, तो मैं बेहतर यही कहूंगा कि आप उस समय तैयारी ना करें तो अच्छा है। क्योंकि जो पैसा आप फॉर्म भरने में दोगे वो दान ही माना जाएगा, उससे कुछ मिलना नहीं है ना। एक डेढ़ महीने में जीरो लेवल पे कोई भी शुरू नहीं कर सकता, तैयारी नहीं कर सकता, अभी से करना पड़ेगा, तब आपकी संभावना है कि आप उस एग्जाम को निकाल लें। तो यही मैसेज आपको मैं शेयर करना चाहता था। शुभकामनाएं आप सभी को, लग जाइए बहुत अच्छे से पूरी ताकत के साथ। बाकी विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है ही बहुत अच्छे से तैयारी कराने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।